हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F सच दैट द ब्लॉक शोन इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, जिससे हमारा जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करे. ठीक है, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होगा, हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे उसका वेट हो, वो फोर्सेस लगाते हैं और फिर हम उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो देखिए, जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, ये मेरा मास है. ठीक है, एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, एक इस पर सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन n. अब फोर्स जो है वो इस तरह से लग रहा है थीटा एंगल पर. ठीक है, जो 60 डिग्री दे रखा है. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के इस डायरेक्शन में. एक तो हो जाएगा F cos 60 और एक यहां पर हो जाएगा F sin 60. ठीक है, और इस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मूवमेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा. ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया. अब अगर हमारा ब्लॉक मूव नहीं करे, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए लगने वाले फोर्स से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है. अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाना है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मुझे उस फोर्स से बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये उसको रेस्ट में ले आएगा. तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है. तो देखिए, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं, उसमें मेरा जो n है वो किसके बराबर आ रहा है, नीचे की तरफ एक तो mg लग रहा है और एक f sin 60 लग रहा है. तो ये n की वैल्यू आ गई, जो ये किसके बराबर आ जाएगी, m√3g प्लस f sin 60 होता है √3/2. ये इक्वेशन हो गई 1. ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन फोर्स की मैं बात करूं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू n के बराबर होता है. n की वैल्यू मैंने निकाली दी है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू है 1/2√3 इंटू n. ये आ जाएगा √3g प्लस f√3/2 के बराबर. ठीक है, अब मुझे ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो f से बड़ा होना चाहिए. और ये कौन सा f है, इस डायरेक्शन में ये लग रहा है f इस डायरेक्शन में, और एक ये लग रहा है f cos 60 अपोजिट डायरेक्शन में. तो मतलब मेरा जो f है जिसकी वैल्यू है 1/2√3 इंटू √3g प्लस f√3/2, ये मेरा बड़ा होना चाहिए f cos 60 से. cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बेसिकली f/2 हो जाएगी. तो मतलब ये पूरी वैल्यू f/2 से हमारे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीजें जो होंगी वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा g. ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा g, और ये मेरा ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए f/2 के. cos 60 हाफ होता है, तो इसका मतलब मेरा f जो है वो लेस देन होना चाहिए. g को इस तरफ लेके जाते हैं, f को इस तरफ लेके आते हैं 2g. तो इसका मतलब f की जो वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास, वो आनी चाहिए 2 इंटू जी होता है 10, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन. मतलब मेरा मैक्सिमम फोर्स कितना लगना चाहिए ताकि ब्लॉक हमारा मूव नहीं करे, रेस्ट पर रहे, वो होना चाहिए 20 न्यूटन के बराबर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.